नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय कैलाश एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के महत्व की, महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कथाओं की और महाशिवरात्रि की पूजा विधि की। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, लेकिन फागुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है और इसका क्या विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं में महाशिवरात्रि से जुड़ी एक नहीं बल्कि अनेकों घटनाएं वर्णित हैं। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय के रूप में हुआ, जो महादेव का ही एक विशालकाय स्वरूप है। कथा अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उस अग्निलिंग के आदि और अंत को ना ढूंढ पाए। उसी दिन से भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा प्रारंभ हुई। एक और कथा के अनुसार भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती का अगला जन्म हिम नरेश हिमालय के यहाँ हुआ। इस जन्म में उनकी मां मैनावती थी। पार्वती के रूप में उनका जन्म का समाचार सुनने पर देवर्षि नारद हिम नरेश के घर आए। हिम नरेश के पूछने पर देवर्षि नारद ने पार्वती के विषय में यह बताया कि राजन, आपकी कन्या सभी सुलक्षणों से संपन्न है तथा इनका विवाह भगवान शंकर से होगा, किंतु महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुम्हारी पुत्री को घोर तप करना होगा। इस तरह मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया और अंततः महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। उसी दिन से यह मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत एवं पूजा करने से जिस भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह अवश्य होता है, और विशेषकर कुंवारी कन्याएं जिनके विवाह में कोई बाधा या अड़चन है, महाशिवरात्रि का व्रत एवं पूजा करने से उनका विवाह अवश्य होता है। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन का अमृत के उत्पादन के लिए किया जाना निश्चित हुआ था, लेकिन उसके साथ ही अमृत से पहले हलाहल नाम का विष उस प्रक्रिया से पैदा हो गया। हलाहल विष में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान शिव को सब लोगों ने पुकारा, केवल भगवान शिव ही उसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ पर रख लिया। वह जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव भी दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका कंठ नीला हो गया और भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव की बेचैनी को देख करके चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवताओं ने अपने चिकित्सकों से सलाह ली। देवताओं के चिकित्सकों ने कहा कि भगवान शिव को सारी रात जगाए रखें। इस प्रकार भगवान शिव के आनंद के लिए देवताओं ने पूरी रात नृत्य एवं संगीत का आयोजन किया। सुबह होते ही उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन सभी देवताओं को बहुत आशीर्वाद दिए। शिवरात्रि इसी घटना का उत्सव है जिससे भगवान शिव ने पूरी दुनिया को हलाहल नाम के भयंकर विष से बचाया था। तब से इस दिन भक्त व्रत एवं उपवास रखते हैं तथा शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और महान पुण्य के अधिकारी बनते हैं। महाशिवरात्रि की एक और कथा के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का बहुत कर्ज चढ़ गया। समय से कर्ज ना चुकाने के कारण साहूकार ने उसे एक दिन बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसका दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए एक और दिन की मोहलत देकर छोड़ दिया। भूख और प्यास से व्याकुल चित्रभानु जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम हो गई और फिर रात हो गई। तो वह तालाब के पास
एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। चित्रभानु से अनजाने में ही कुछ बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिसके कारण उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। कुछ समय पश्चात एक गर्भिणी हिरणी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब चित्रभानु ने धनुष बाण से उसका शिकार करना चाहा। उस हिरणी ने चित्रभानु से कहा, मैं गर्भवती हूं और जल्दी ही प्रसव करूंगी। उसने शिकारी से कहा, आप एक साथ 2 जीव हत्या करेंगे, जो कि ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही लौट आएगी, तब वह उनका शिकार कर ले। शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान उससे प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने पर बेलपत्र फिर शिवलिंग पर गिर गए और उसकी प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय के पश्चात एक और हिरणी वहां से जा रही थी। तब शिकारी ने खुश होकर उसके शिकार के लिए फिर से धनुष बाण उठाया, परंतु उस हिरणी ने उससे निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही लौट आऊंगी, कृपया मुझे जाने दें। शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार ना कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरणी बच्चों के साथ वहां से निकली। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का पक्का निर्णय कर लिया। हिरणी ने चित्रभानु से इस प्रकार कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, कृपया मुझे ना मारें। इस पर शिकारी ने कहा, मैं मूर्ख नहीं हूं, इससे पहले ही 2 शिकार छोड़ चुका हूं। मेरा परिवार भी भूख प्यास से तड़प रहा है। तब हिरणी ने कहा, मेरा विश्वास करें, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आने की प्रतिज्ञा करती हूं। ऐसा करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरन वहां से निकला। तब शिकारी ने उसका शिकार करने का पक्का निश्चय कर लिया। चित्रभानु के प्रत्यंचा चढ़ाते ही हिरन ने उससे इस प्रकार निवेदन किया, यदि आप मेरे से पहले 3 हिरणी और उनके बच्चों का शिकार कर चुके हैं तो कृपया मुझे भी मार दें, ताकि उनके वियोग में मुझे दुखी ना होना पड़े। परंतु यदि आप उनको जीवन दान दे चुके हैं तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान दें, मैं उनसे मिलकर दोबारा यहां आ जाऊंगा। हिरन की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम घूम गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरन को बताया। तब हिरन ने कहा, वे तीनों हिरणी उसकी ही पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु होने पर वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार आपने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दें। मैं अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। उसके इस प्रकार निवेदन करने पर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा करने से उसका मन निर्मल हो गया था। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई थी। कुछ समय बाद वह हिरन अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला और मृत्यु के बाद वह शिवलोक का अधिकारी हुआ। इस प्रकार मैंने आपसे महाशिवरात्रि की प्रचलित कथाओं का वर्णन किया, जिनके सुनने मात्र से मनुष्य महान पुण्य का अधिकारी बन जाता है। तो आइए अब जानते हैं किस प्रकार सरल विधि से भगवान शिव और मां पार्वती की प्रसन्नता के लिए महाशिवरात्रि के दिन पूजा करें। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद सच्चे मन से व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव का गंगा जल, कच्चा गाय का दूध और शहद मिले जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेल पत्र, आग धतूरे के फूल अर्पित करें। शिवलिंग पर बेर भी अवश्य चढ़ाएं।
और याद रखें, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेर चढ़ाने से पहले बेर ना खाएं। इसके बाद भगवान शिव का एक साथ पंचामृत से स्नान कराएं, फिर सुगंध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करें, वस्त्र के बाद जनेऊ चढ़ाएं, फिर सुगंध, इत्र, अक्षत, पुष्पमाला और बेलपत्र चढ़ाएं। याद रखें, जो अक्षत, जो चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं वह खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, पूरा दाना हो चावल का। भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य के बाद फल, पान, नारियल और दक्षिणा चढ़ा करके भगवान शिव के विभिन्न स्त्रोतों से भगवान शिव की पूजा करें। शिव पुराण का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय का जाप करें और अंत में भगवान शिव की आरती करें और भगवान शिव से क्षमा याचना करना ना भूलें। भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करने के लिए विशेष क्षमा मंत्र इस प्रकार है: कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्व में तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भगवान शिव को शिवलिंग में जलाभिषेक सर्वाधिक प्रिय है। शिवलिंग पर किस वस्तु को चढ़ाने से किस लाभ की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। सबसे पहली वस्तु है दूध। शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दही, शिवलिंग पर दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। शहद, शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य प्राप्त होता है, वाणी में मिठास रहती है, समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। देसी घी, शिवलिंग पर देसी घी चढ़ाने से जातक को तेज की प्राप्ति होती है। शक्कर, शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इत्र, शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है। सुगंधित तेल, शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है, जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। चंदन, शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। केशर, शिवलिंग पर केशर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, विवाह में आने वाली समस्त अड़चनें दूर होती हैं, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। भांग, शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से समस्त पाप, समस्त बुराइयां दूर होती हैं। धतूरा, भगवान भोलेनाथ का पूजन धतूरे से करने पर और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कुल का नाम रोशन करता है। आंवला अथवा आंवले का रस, शिवलिंग पर आंवला या आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस, शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से समस्त पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है, परिवार के सदस्यों के मध्य में प्रेम बना रहता है। गेहूं, शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है और संतान आज्ञाकारी होती है। चावल, शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तिल, शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त पापों का, समस्त रोगों का नाश होता है। जौ, शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। बेलपत्र, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र से पूजा करने पे भगवान शिव सभी संकटों का नाश करते हैं। दूर्वा, भगवान भोलेनाथ का दुर्वा से पूजन करने पर दीर्घायु की प्राप्ति होती है। हर सिंगार के फूल, भगवान भोलेनाथ की हर सिंगार के फूलों से पूजन करने पर जीवन में सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल, भगवान भोलेनाथ पर चमेली के फूल चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आंकड़े के फूल, भगवान भोलेनाथ की आंकड़े के फूल से पूजन और श्रृंगार करने से जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अलसी के फूल,
भगवान भोलेनाथ को अलसी के फूलों से पूजने पर मनुष्य सभी देवताओं का प्रिय हो जाता है। बेला के फूल, भगवान भोलेनाथ को बेला के फूल से पूजने पर मनचाहा एवं सुंदर जीवन साथी मिलता है। जूही के फूल, भगवान भोलेनाथ की जूही के फूल से पूजन करने से घर कारोबार में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। महाशिवरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया उसका लाभ उठाएं। इसी आशा के साथ कि इस महाशिवरात्रि पर आपको और आपके परिवार पर भगवान शिव की कृपा बरसे। नमस्कार, आपका कल्याण हो।